हाँ देखें, इसके पहले हमने आपको बल के बारे में पढ़ा दिया था। इसके बाद गति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके आंकिक प्रश्न को देखेंगे। इसका किताब में 28वां नंबर है और वैसे जो है आपको हम पहला क्वेश्चन ये बता रहे हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। वस्तु का संवेग बताइए। उस अचर बल के मान की भी गणना कीजिए जो उस पर 10 मीटर की दूरी तक लगाने पर इसके वेग को शून्य कर दे। अब इसमें देखें क्या क्या दिया है। आप देखेंगे कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, तो यह दिया है आपका द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम। इसके बाद प्रारंभिक वेग u बराबर दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु का संवेग बताइए। तो संवेग बताने में तो यहां से आपका हो जाएगा, आप जानते हैं संवेग p बराबर होता है m इंटू u या v, कोई भी लिख सकते हैं, या द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान गुणे वेग यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 6, यह आपका बराबर हो जाएगा 12। यह आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यह आपका संवेग हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इतना संवेग हो गया, यह v का मान। अब दूसरा चीज पूछा है कि इसमें जो है कि उस अचर बल के मान की गणना कीजिए जो उस पर 10 मीटर की दूरी तक लगाने पर उसके वेग को शून्य कर दे। वेग को शून्य कर देने का मतलब यह हुआ कि अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाए, जबकि 10 मीटर की दूरी दिया है, दूरी s बराबर दिया है 10 मीटर। अब यहां आप क्या करेंगे कि यहां पर आप ये देखेंगे कि इसमें समय का कहीं यह नहीं है, इसलिए आप इस सूत्र को लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इस सूत्र के द्वारा देखिए v का मान 0 कर दें, u का मान आपका दिया है 6 का वर्ग प्लस 2 a आप निकाल लें यहाँ पर, और यश दिया है 10 मीटर। इससे आप देखेंगे कि यह हो जाएगा 20 a बराबर माइनस, इसको हम पक्षांतर कर दें तो यह हो जाएगा 6 का वर्ग बराबर 36, या a बराबर हो जाएगा माइनस 36 बटा 20। माइनस 36 बटा 20 को आप यहाँ से 4 × 25 20, 4 × 9 36 बराबर माइनस 9/5 आ जाता, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आपका त्वरण आ गया। जब a का मान आ जाएगा तो इसे जो है आप बल निकालने के लिए F बराबर होता है m इंटू a, m का मान है 2 और यह हो जाएगा माइनस 9/5। तो यह हो जाएगा आपका बराबर 18/-18/5। इतने न्यूटन का बल जो है, यह विपरीत माइनस आने का मतलब हुआ कि यह जो बल लगेगा
वह विपरीत दिशा में लगेगा, जिससे जो है इसका मान जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे। हाँ, इसमें देखें दूसरा क्वेश्चन या किताब में 29वां क्वेश्चन। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। बल लगाने पर वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पिंड पर कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यह देखें, इसको आपको लगाने में आप यह देखें, पहले इसका ऑब्जर्वेशन है। द्रव्यमान एम बराबर दिया है 5 किलोग्राम। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन या 29वां क्वेश्चन। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। बल लगाने पर वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पिंड पर कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। देखा, द्रव्यमान यम बराबर 5 किलोग्राम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, अर्थात प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। बल लगाने पर वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड। समय दिया है, समय t बराबर 25 सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग मतलब अंतिम वेग v बराबर दिया है 35 मीटर प्रति सेकंड। पिंड पर कार्यरत बल का मान निकालना है, तो पहले आप ए निकालेंगे। त्वरण निकालने के लिए आप देखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी में मान रख दें। v का मान 35, u का मान 10 प्लस a निकालना है, और t का मान जो है आप 25 सेकंड, या लिख सकते हैं 25 a बराबर 35 माइनस 10 को ट्रांसफर कर दिए इधर, या यह बराबर हो जाएगा 25। इसलिए a बराबर हो जाएगा 25/25 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा त्वरण का मान। त्वरण का मान जो है आपका हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें बल निकालना है। बल निकालने के लिए आप F बराबर होता है m इंटू ए के। m का मान जो है 5, a का मान जो है 1, अर्थात हो गया 5 न्यूटन का बल जो है उस पर लगेगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यह तीसरा, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। गाड़ी पर लगा औसत मंदन बल ज्ञात कीजिए। देखा, इसको निकालने के लिए पहले आप देखा द्रव्यमान m बराबर 3000 किलोग्राम। वेग, प्रारंभिक वेग u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलना, तो यह हो जाएगा 36 गुणे
5/18 का गुणा कर दें तो यह मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग यह हो गया। अंतिम वेग 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर हो जाता है, तो यह समय दिया है, समय t बराबर 30 सेकंड और अंतिम वेग v बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है घटकर। तो इसको यदि आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 27 × 5/18, आप 9 दूनी 18, 9 3 27 कर दें तो ये हो जाएगा 15/2, या इसको लिख सकते हैं 7.5 मीटर पर सेकंड। यह मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब इसके बाद जो है आप ए का मान निकालना। ए के मान के लिए देखिए v = u + at में इसमें आप मान रख दें। v का मान हो जाएगा 7.5 बराबर u का मान 10 धन a इंटू t 30 सेकेंड। आप यह देखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो एक तरह से यह 30a बराबर हो जाएगा 7.5 ऋण 10, ट्रांसफर होने पर यह हो जाएगा, या 30a बराबर हो जाएगा -2.5, एक हटाने पर आ जाएगा 2.5, या a बराबर हो जाएगा -2.5 बटा 30, या इसको आप लिख सकते हैं 5 × 30, 5 × 30 और 5 × 25, ये हो जाएगा 0.5/6, या इसको आप लिख सकते हैं, अगर जो हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं 0.5 × 10/6 × 10, तो यह हो जाएगा आपका 5/60, या 5 इकाई 5, 5 12 बराबर हो जाएगा 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आपका त्वरण हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप इसमें मान रख करके निकाल लें, ये माइनस में होगा, माइनस में त्वरण होगा। इसके बाद आप जो है यहाँ बल निकालना, यह बराबर m × a बराबर हो जाएगा 3000 × a का मान 12, भाग देने पर यह आपका हो जाएगा बराबर -250 न्यूटन का बल जो है, यह माइनस बता रहा है कि यह अपोजिट में बल लगाएंगे तभी जो है उसका यह कम होगा वेग, तो इसलिए इसका मान जो है यह -250 न्यूटन आपका बल हो जाएगा। इसमें देखेंगे 31वां या चौथा क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आप देखें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, m बराबर 2 किलोग्राम, a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, f बराबर m × a, यह बराबर हो जाएगा 2 × 5
बराबर 10 न्यूटन का बल। बहुत आसान सवाल था ये। देखेंगे 32वां या 5वां क्वेश्चन। किसी द्रव्यमान यमवन पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इसी परिमाण का बल द्रव्यमान m2 में 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर जोड़कर एक कर दिया जाए तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। अब यहाँ देखें, पहले का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान बराबर m1 किलोग्राम और बल F1 बराबर लिया है 5 न्यूटन। लगाने पर यह कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो त्वरण A1 बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यह त्वरण उत्पन्न कर देता है। अब आप इसमें देखेंगे कि यह उत्पन्न हो गया और इसी बल को कर रहा है। तो यहाँ पर आप निकालना F1 बराबर m1 A1 या m1 बराबर हो जाएगा F1 बटा A1 या इसका मान हो जाएगा आपका F1 का मान है 5/8 किलोग्राम। यह हो जाएगा m1 का द्रव्यमान। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा द्रव्यमान m2 है। m2 पर जो है लगाने पर बल जो है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहाँ A2 जो है, यह A2 दिया है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और m2 द्रव्यमान पर लगा रहे हैं। F का मान वही है, 5 न्यूटन का बल ही लगा रहे हैं। तो यह आप 5 न्यूटन है तो इसको F ही रहने दीजिए, एक ही मान है, 2 बल नहीं लगाया जा रहा, 5 ही न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर m2 इंटू A2 या m2 बराबर हो जाएगा F बटा A2 और यह मान हो जाएगा आपका 5/24। यह आपका मान हो गया 5/24 किलोग्राम। यह m2 का मान होगा। जब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के जोड़ने पर दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने पर बल F बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू A। अब यहाँ पर जो है m1 प्लस m2 इंटू A पर आप मान निकालेंगे। तो m1 m2 का मान जो है आप 5/8 धन 5/24 इंटू A और F का मान जो है आपका 5 न्यूटन है। तो यहाँ आप देखें, इसको अगर जो आप ऐड करते हैं लघुत्तम 24 हो जाएगा।
और यह होगा 15 प्लस, ये हो जाएगा 8 3 24, 5 यहाँ 15 और प्लस 5 इतना गुणे ए, या इसको लिख सकते हैं 20/24 गुणे ए बराबर हो जाएगा आपका 24 गुणे 5 आप करते हैं 24 गुणे 5/20 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 4 छक्का 24, और यह बराबर हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह आपका त्वरण हो जाएगा, और इस तरह से जो है आप इसको लगा लेंगे।